तमिल संस्कृति के बीचों बीच एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह कहानी है कुमारी कंदम की, एक खोए हुए महाद्वीप की जो तमिल सभ्यता का पालना था। कुमारी कंदम की कहानी। यह कहानी सदियों से तमिल लोगों के दिलों में बसी हुई है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खोया हुआ महाद्वीप जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया, बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक वास्तविकता है जो तमिल सभ्यता के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है। यह तमिल सभ्यता का पालना है, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान और संस्कृति खूब फलती फूलती थी। यहां के लोग अपने साहित्य, कला और विज्ञान में अग्रणी थे। सोचो, भारत के दक्षिण में एक विशाल जमीन जो हिंद महासागर में फैली हुई है। यह भूमि तमिल सभ्यता की समृद्धि और उन्नति का प्रतीक थी। ये थी कुमारी कंदम, एक शानदार सभ्यता का घर जो कई अन्य सभ्यताओं से भी पुरानी है। इसके लोग अपने ज्ञान और नवाचार के लिए प्रसिद्ध थे। इसके लोग प्राचीन तमिल अपने साहित्य, कला और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी रचनाएं आज भी तमिल साहित्य और कला में जीवित हैं। वे कुशल नाविक और कई क्षेत्रों में अग्रणी थे। उनके नाविक कौशल ने उन्हें दूर दूर तक यात्रा करने और व्यापार करने में सक्षम बनाया। लेकिन समुद्र जो जीवन देता है वो विनाशकारी भी हो सकता है। समुद्र की ताकत ने इस महान सभ्यता को अपने गर्भ में समा लिया। कहानी कहती है कि एक भयानक बाढ़ आई और कुमारी कंदम को समुद्र में डुबा दिया। यह बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि इसने पूरे महाद्वीप को निगल लिया। जो लोग बच गए वे अपने साथ अपने उन्नत ज्ञान के टुकड़े लेकर दुनिया भर में फैल गए और दूसरी सभ्यताओं की नींव रखी। उनके ज्ञान और संस्कृति ने कई अन्य सभ्यताओं को प्रभावित किया। आज भी कुमारी कंदम की कहानी तमिल लोगों के दिलों में गूंजती है। यह कहानी उनकी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है और प्राचीन कहानियों की शक्ति का प्रमाण है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसका अस्तित्व अभी भी बहस का विषय है, लेकिन यह कहानी प्रेरित करती रहती है। इस खोए हुए स्वर्ग के पीछे के सच को उजागर करने की इच्छा जगाती है। यह कहानी हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता का एहसास कराती है। कुमारी कंदम की कहानी सिर्फ लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से विद्वानों और इतिहासकारों को आकर्षित करता रहा है। प्राचीन तमिल साहित्य जो इतिहास और संस्कृति का खजाना है, इस खोई हुई भूमि के संदर्भों से भरा पड़ा है। इन ग्रंथों में कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो कुमारी कंदम के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। ये ग्रंथ, जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं, इस डूबे हुए महाद्वीप के संभावित अस्तित्व की झलक दिखाते हैं। इन प्राचीन पुस्तकों और शास्त्रों में छिपे हुए रहस्य आज भी शोधकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। सिलप्पथिकारम तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक समुद्र में डूबी कुमारी की बात करता है। यह महाकाव्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी। ऐसा माना जाता है कि यह महाकाव्य दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखा गया था और इसमें ऊंचे पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों वाली एक समृद्ध भूमि का वर्णन है। यह वर्णन उस समय की भौगोलिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ मणिमेकलई भी समुद्र में डूबी एक भूमि का उल्लेख करता है। यह ग्रंथ भी तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें कई ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। यह एक पांड्य राजा की कहानी बताता है जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था जो दक्षिण की ओर फैला हुआ था, जो वर्तमान भारतीय तट रेखा से परे एक भूभाग की संभावना की ओर इशारा करता है। यह कहानी उस समय के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को भी उजागर करती है। ये प्राचीन ग्रंथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, सिर्फ कहानियों से कहीं ज्यादा है। वे उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी संजोए हुए हैं। वे सांस्कृतिक स्मृति के भंडार हैं जो समय के साथ खोए हुए अतीत के टुकड़ों को संरक्षित करते हैं। इन ग्रंथों में छिपी कहानियां और तथ्य आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उनकी ऐतिहासिक सटीकता पर बहस होती है, लेकिन वे प्राचीन तमिलों की मान्यताओं और विश्व दृष्टि के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन हमें उस समय की सोच और जीवन शैली को समझने में मदद करता है।
कुमारी कंदम के अस्तित्व को लेकर इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। यह बहस सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। कुछ इसे पूरी तरह से मिथक मानते हैं, सांस्कृतिक कल्पना की उपज। उनके अनुसार यह कहानी केवल प्राचीन लोगों की रचनात्मकता का परिणाम है, जो उन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार करने के लिए बनाई थी। हालांकि अन्य लोग इस कहानी को एक भूली हुई वास्तविकता का प्रतिबिंब मानते हैं, एक डूबी हुई भूमि जो समय और ज्वार के साथ खो गई। उनके अनुसार यह संभव है कि एक समय में यह भूमि वास्तव में अस्तित्व में थी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जलमग्न हो गई। खोए हुए महाद्वीप का विचार पूरी तरह से असंभव नहीं है। प्राचीन मानचित्र और भूवैज्ञानिक संरचनाएं इस संभावना को बल देती हैं कि एक समय में एक विशाल भूमि थी जो अब जलमग्न हो चुकी है। भूवैज्ञानिक इतिहास टेक्टोनिक गतिविधि के कारण उठने और गिरने वाले भूभागों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है और यह संभव है कि कुमारी कंदम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हो। उदाहरण के लिए, महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा बताती है कि महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे और लाखों वर्षों में धीरे धीरे अलग हो गए हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी। कुमारी कंदम के अस्तित्व के समर्थक भूवैज्ञानिक संरचनाओं और प्राचीन मानचित्रों को संभावित प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। वे मानते हैं कि इन प्रमाणों से यह साबित होता है कि एक समय में यह भूमि वास्तव में अस्तित्व में थी। भारत के तट पर डूबी हुई संरचनाओं का अस्तित्व, जैसे कि हाल ही में खोजा गया द्वारका, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 9000 साल से भी ज्यादा पुराना है, बहस को और हवा देता है। यह खोज इस बात का संकेत हो सकती है कि और भी कई प्राचीन शहर और संरचनाएं समुद्र के नीचे छिपी हो सकती हैं। हालांकि निर्णायक सबूत अभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन हिंद महासागर में एक डूबे हुए भूभाग की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह संभावना हमें और अधिक शोध और अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। कुमारी कंदम की कहानी के पीछे के सच को उजागर करने के लिए आगे अनुसंधान में, विशेष रूप से समुद्री पुरातत्व और भूविज्ञान में जरूरी है। यह शोध हमें न केवल इस प्राचीन भूमि के बारे में अधिक जानकारी देगा, बल्कि हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। कुमारी कंदम के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करने की खोज ने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके प्रयास हालांकि निर्णायक होने से बहुत दूर हैं, लेकिन उन्होंने दिलचस्प सुराग दिए हैं जो इस स्थायी रहस्य में और परतें जोड़ते हैं। समुद्री पुरातत्वविदों ने भारत के तट पर डूबी हुई संरचनाओं और कलाकृतियों की खोज की है जो प्राचीन बस्तियों की संभावना का सुझाव देती है। उदाहरण के लिए, गुजरात के तट पर एक विशाल, पूरी तरह से ज्यामितीय ग्रेनाइट संरचना की खोज ने इस क्षेत्र में एक खोई हुई सभ्यता के बारे में अटकलों को हवा दी है। इसके अलावा प्राचीन तटरेखाओं और समुद्र के स्तर के अध्ययन से संकेत मिलता है कि हिंद महासागर में सहस्राब्दियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो भूभाग कभी मौजूद थे, वे अब लहरों के नीचे डूबे हो सकते हैं, जो एक खोए हुए महाद्वीप की संभावना को बल देते हैं। इन दिलचस्प खोजों के बावजूद कुमारी कंदम जैसे महाद्वीप के आकार के भूभाग के अस्तित्व को साबित करने के लिए ठोस सबूत अभी भी नहीं मिले हैं। इस मनोरम ऐतिहासिक पहेली पर प्रकाश डालने के लिए अधिक व्यापक पानी के नीचे की खोज, उन्नत डेटिंग तकनीकों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के साथ आवश्यक है।